नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कषाय मैनेजमेंट, ये विषय अपना अभी तक चल रहा था। और हम लोगों ने अभी क्रोध और माया, ये तीन कषाय को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, कैसे इन्हें घटाना चाहिए, ये विषय अपन लोगों ने पढ़ा था। बराबर, किस प्रकार से अनंतानुबंधी का पहले अभाव करना चाहिए, और फिर जो बची हुई कषाय है वो भी जैसे जैसे स्वरूप लीनता बढ़ती है, जैसे जैसे अंतरंग में वीतरागता बढ़ती है, वो नष्ट होती जाती है। डिफरेंस समझ में आया कुछ? अनंतानुबंधी कषाय तो मिटाने का पुरुषार्थ किया जाता है, और जो बची तीन कषाय है ना, उनको मिटाने के लिए कुछ किया नहीं जाता। जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती है, क्योंकि अब सम्यक दर्शन हो गया ना, अब सम्यक दर्शन हो गया तो वो जीव ऑटोमेटिकली बाहर से वैरागी होगा, और उसको ऑटोमेटिकली पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रुचि कम होगी। तो उसकी जो कषाय है, वे कषाय भी अपने आप घटती 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 नष्ट होंगी। हाँ, अनंतानुबंधी एक बार नष्ट हो गई तो वापस अनंतानुबंधी आ सकती है क्या? कि हाँ, आ सकती है। उसके भी अलग अलग नियम है कि आपको जो सम्यक दर्शन हुआ है वो किस टाइप का हुआ है। तीन टाइप के सम्यक दर्शन होते हैं। आप लोगों ने एक सुना होगा, क्षायिक सम्यक दर्शन। जैसे रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। क्षायिक मतलब कि उन्हें जो सम्यक तो हुआ है अब वो कभी छूटने नहीं वाला, परमानेंट। मतलब जिस कर्म प्रकृति की वजह से सम्यक दर्शन रुका हुआ था, उस कर्म प्रकृति का उन्होंने क्षय कर दिया, अब वो खत्म ही कर दिया, तो अब सम्यक दर्शन चला जाएगा या अनंतानुबंधी आ जाएगी तो वो सवाल ही नहीं। पर दो टाइप के सम्यक दर्शन ऐसे होते हैं जो हो करके फिर छूट जाते हैं। उसको बोलते हैं औपशमिक और क्षायोपशमिक। उसमें क्या होता है कि जो दर्शन मोहनी की जो कर्म प्रकृति थी ना, जिस वजह से सम्यक दर्शन रुका हुआ था, वो नष्ट नहीं होती है, वो दबती है। तो जब तक दबी है तब तक तो सम्यक्त्व है, और जैसे ही वो फिर से खुली, फिर सम्यक्त्व छूट गया, तो तब अनंतानुबंधी फिर लौट के आ जाती है। तो अब क्या करें कि बस इसलिए स्वरूप लीनता का प्रयास किया जाता है, सम्यक्त्व बना रहे, सम्यक्त्व छूटे ना। और सम्यक्त्व बना रहे मतलब सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं है जिसको हम बिल्कुल तिजोरी में पैक करके रख दे, कोई चुरा के ना ले जाए। सम्यक्त्व बना रहे मतलब कि ऐसा श्रद्धा निरंतर बना रहे कि मैं जीव हूं। आगे उन्होंने दिया कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी अब राग द्वेष के ऊपर काम करो, राग द्वेष ना बढ़े हमारे, वीतरागता बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो वो जीव जो है भगवान दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, चलो। अब आज अपने को चौथा, लोभ कषाय, इस लोभ कषाय को कैसे जीते, या इस लोभ कषाय को कैसे मैनेज करें, ये पढ़ना है। लोभ क्या होता है भैया? लोभ मतलब, हाँ, किसी चीज को चाहना। लोभ मतलब लालच।
ये है तो बुरा। तो अब अपन पहले तो ये देखते हैं कि किस प्रकार का लोभ किया जा सकता है। दोनों बातें देख रहे हैं ना अपन, कौन सा लोभ नहीं करना और कौन सा लोभ किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है किस किस चीज का लोभ किया जा सकता है? यस, देव शास्त्र गुरु का लोभ करो। देव शास्त्र गुरु का लोभ करो मतलब तीर्थ यात्रा का लोभ, पूजन का लोभ। लोभ मतलब समझ में आया ना कि भैया उसकी इच्छा। हाँ, मोक्ष का लोभ। अ, आप लोगों ने महावीर अष्टक सुना है? नाम सुना है महावीर अष्टक? महावीर अष्टक किन्होंने लिखा? भागचंद जी, कवि भागचंद। तो भागचंद जी ने एक भजन लिखा, उसमें उन्होंने अंत में लिखा, भागचंद शिव लालच लाग्यो। भागचंद जी को भी लालच है, काहे का लालच लग गया उनको? शिव, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष का लालच। ये होते हैं अच्छे वाले लोग। अच्छे वाले मतलब ये मोक्ष मार्ग बनाए रखते हैं या मोक्ष मार्ग बना रहे, ऐसी सुविधा जुटाते हैं। तो आप देव शास्त्र गुरु का लोभ करना, तीर्थ यात्रा का लोभ करना, सत समागम का लोभ करना। लोभ मतलब तो समझ में आया ना, कि कैसे भी करके वो मुझे मिले, उसकी इच्छा बनी रहे अंदर। स्वाध्याय का लोभ, भगवान के दर्शन का लोभ। कितने कितने सारे भजन है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। लिख रहे हैं वो, क्या लिख रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन की बिना मेरे को चैन ही नहीं पड़ती। कि क्यों क्यों चैन नहीं पड़ती? सब कुछ आत्मा में ही तो है ना, भगवान की क्या जरूरत है? कि भैया वो अभी राग है ना अंदर, तो वो राग किसी ना किसी फॉर्म में तो बाहर आएगा। तो अगर मुझे मूवीज देख करके चैन ना पड़े, उससे तो बहुत अच्छा है ना कि मुझे भगवान को देखे बिना चैन ना पड़े। अपन लोगों ने बात करी थी प्रशस्त और अप्रशस्त। तो प्रशस्त राग अच्छा है जब तक पूर्ण वीतराग दशा, पूर्ण वीतराग दशा मतलब अरहंत अवस्था, जब तक अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक शास्त्र में लिखा है कि राग करो। बस श्रद्धा में ये मानना कि ये राग भी छोड़ना है, क्योंकि इस राग को भी मैं पकड़े रहूंगा तो भगवान नहीं बनूंगा। पर वो हो, एक्टिविटी में तो हो गई। तो भाई तुम पाप कर रहे हो, पटाखे जलाते हो, घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, ऐसा करते हो, तो तुम वहां से छोड़ो, चलो इधर आओ, तुमको दूसरा पकड़ाते हैं। समझ में आए? काय का लोभ करना? देव शास्त्र गुरु का लोभ करना। ये अपन ने थोड़ा बिल्कुल अच्छा वाला लोभ देखा। और बताओ, और काय काय का लोभ करना चाहिए? बोलो। हाँ, जीवों की रक्षा करना, पांच पाप नहीं होवे, ऐसा लोभ करना। लोभ करना तो समझ में आया ना, मतलब उसको लोभ से कैसे जोड़ रहे हैं अपन। अहिंसा आदि प्रवृत्ति अपनी होवे। और इसको और अपन थोड़ा और बेसिक को उतरो, अनावश्यक बिजली ना जले, तो इसका लोभ करना और बंद कर देना। अनावश्यक बिजली प्रयोग नहीं करना, ऐसा लोभ करो। अनावश्यक पानी नहीं ढोलो, उसका लोभ करो। लोभ मतलब लालची व्यक्ति होता है ना, लालची व्यक्ति खर्चा नहीं करता है। या कंजूसी भी बोल दो, चलो कंजूसी। तो कहाँ कौन सी कंजूसी करना अच्छी है? रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट नहीं करना। जैसे, हाँ, मतलब उसको अगर अपन एक लाइन में बोले तो जिससे आत्मा का घात नहीं होता हो उन चीजों का लोभ करो। दोनों लगा लो, अपना भी और दूसरे का भी। जैसे बिजली जल रही है, तो बिजली जल रही तो उसमें जीवों की हिंसा हो रही है। अच्छा, उसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम जला के रख रहे हैं। तो कोई ने बंद कर दी तो बोला भैया तुम बड़े कंजूस हो, जलने दो। कि काय के लिए जलने दे, जब जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों जलाए? ऐसी चीजों का अपने को लोभ करना चाहिए। समझ में आया? और काय काय का लोभ? अरे लाइफ का लोभ। लाइफ का लोभ मतलब ये जो जीवन अपने को मिला है, ये जीवन का लोभ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस जीवन को अपन गवा दे।
आत्महत्या ही कर ले, और आत्महत्या नहीं भी करे तो ये जो एक एक क्षण इस मनुष्य पर्याय का मिला है, ये हमारे यूं ही नहीं चले जाए, ये वेस्ट नहीं हो जाए, तो इसका लोभ करो। हर एक मोमेंट हम कुछ अच्छे से अच्छा कर सके, इसका लोभ करना चाहिए। समझ में है तो सब लोभ ही। लोभ कषाय कैसे करे, अपन ये पढ़ रहे हैं आज। समझ में आया। और अच्छा लिटरेचर पढ़ने का लोभ करो। जमाने भर की कचरा चीजें देखते पढ़ते रहते हैं, इससे अच्छा बढ़िया बढ़िया साहित्य पढ़ने का लोभ करो। चलो अगर आपको शास्त्र कठिन कठिन नहीं समझ में आते तो प्रथमान्योग पढ़ो, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। और अगर धर्म की ही नहीं तो उसके अलावा लौकिक में भी कितना अच्छा अच्छा लिटरेचर है। प्रेमचंद जी का लिटरेचर कितना बढ़िया है, ये पढ़ो। अरे पढ़ना ही है ना आपको। जैसे होता है ना, कितने समय होता है, जैसे आप अपने आपको धर्म की पुस्तकें छूनी नहीं होती है, सुनना नहीं होती है, तब उस टाइम क्या करें? उस टाइम कुछ अच्छी चीज करने का लोभ करो। बजाय टीवी चालू करके बैठने से कुछ प्रोडक्टिव चीजें करो, उनका लोभ करो। कितनी चीजें होती है, मतलब जिन चीजों से डायरेक्ट हमारी लाइफ में कुछ एनहांसमेंट होता हो, वो काम अपने को करना चाहिए, बजाय टाइम पास करने के। टाइम का लोभ करो, टाइम को ऐसे ही पास मत कर दो। टाइम का लोभ करो। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसों का ही लोभ होता है। अरे पैसों का लोभ तो बुरा है, पर टाइम का लोभ अच्छा है। समय का लोभ, समय को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। ये बड़ी मुश्किल से मिला है अपने को। आपको अंदाजा है अपन जो है मनुष्य पर्याय में है, और आप और जितने लोग यहाँ पर है, आप कितने भाग्यशाली है। आप इतने ज्यादा भाग्यशाली है कि आज आप सड़क पे खड़े होके इस समय पटाखे नहीं जला रहे हो, असंख्यात असंख्यात जीवों की हत्या नहीं कर रहे हो, और आप अपना आत्म कल्याण करने के लिए आए हो। आप कितने भाग्यशाली हो। ये मनुष्य पर्याय का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। करोड़ों करोड़ों हीरा सोना चांदी भी लुटा देना, तो भी एक सेकंड की मनुष्य पर्याय नहीं मिलती उस देव को। वो तरसता रह जाता है भगवान की पालकी उठाने के लिए। देखा होगा पंचकल्याणक वगैरह में, भगवान दीक्षा लेने के लिए जाते हैं ना, अंकल जी, तीर्थंकर दीक्षा लेने के लिए जाते, तो पालकी पे सवार होकर के जंगल में जाते, तो कौन उठाता है पालकी? कि देव बोलते कि देखो भैया हम लोग उठाएंगे, क्योंकि ये जब गर्भ में आए थे तब से हम ही इनका सारा काम कर रहे हैं। बताओ, 15 महीने पहले से हमने रत्न बरसाए, और फिर माँ के गर्भ में हमने सब शुद्धि करी, और फिर इनको जन्म भी हुआ, जन्म तो उसके बाद में सुमेरु पर्वत पे ले गए, इनका जन्माभिषेक किया, इनके सारे कपड़े गहने सब हम स्वर्ग से लेकर के आए। इनका भोजन पता है, उनका भोजन स्वर्ग से आता था। बचपन में तीर्थंकर जब छोटे होते, उनके साथ खेलने वाले फ्रेंड्स वो स्वर्ग के देव होते थे, यहाँ लोकल बच्चों के साथ नहीं खेलते थे वो। तो जब सब कुछ ही देवों ने करा, तो अब ये दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो इनकी पालकी भी हम उठाएंगे, ऐसा देव बोलते। फिर वो बहुत लंबी डिबेट होती पंचकल्याणक को, में आपने सुना होगा। मैं तो फाइनल डायलॉग पे आता हूँ। वे मनुष्य बोलते हैं कि सुनो, आज ये जो तीर्थंकर है, ये संयम अंगीकार करने जा रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तुम में से कोई देव में है हिम्मत जो दीक्षा ले सके? सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संयम धारण करने का अवसर इस मनुष्य पर्याय में है। वो जो देव है ना, सारे के सारे देव अपना सारा वैभव मनुष्य को देने को तैयार है, कि बस हमको कुछ समय की मनुष्य वो मिल जाए तो हम भगवान की पालकी उठा सके। उतना भी नहीं कर पाते देव। तो सोचो, आप और हम कितने सौभाग्यशाली है। तो इस मनुष्य पर्याय को, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को अपन लोगों को वेस्ट नहीं करना, इसका लोभ करो। कैसे कैसे वेस्ट होती है? हाँ, ये मनुष्य पर्याय कैसे वेस्ट होती है? नहीं, अपन करते तो हाँ, संसार के काम, संसार के कामों में लग के। और बोलो। ये तो आपने बहुत जनरल आंसर दे दिया।
संसार के काम कौन से होते हैं बताओ? पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना पहले नंबर पे आया। क्यों? नहीं, पढ़ाई लिखाई भी है पर उसको बाद में लेंगे हम। पढ़ना लिखना ये तो बाद में। हाँ, अरे मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, मोबाइल पे कैंडिया तोड़ना फोड़ना, रील्स देखना, ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। अरे पढ़ाई लिखाई तो चलो उसको इस लाइफ में काम आ रही है। जो वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है इस लाइफ में तो चलो उसको उसकी हेल्प मिल जाएगी। रील देखने का क्या मिलेगा? मिलेगा तो कुछ नहीं, ये खर्च अलग हो रहा है, आपकी आंखें जा रही है, आपका उपयोग जा रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये नुकसान हुआ ना अपना। तो ये मनुष्य पर्याय से वेस्ट ना हो। समझ में आया? चलो, और किस किस चीज का लोभ करना चाहिए? हाँ, पुण्योदय का। पुण्योदय को वेस्ट मत करो। आपको पता है पुण्योदय से अपने को जो भी चीज मिलती है ना, अपने को उसकी कीमत करनी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। उदाहरण, भोजन मिलता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं अ, जो 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके भोजन करते हैं? कोई भी नहीं है, वो तो मुनिराज है। ठीक है, अपन लोग का तो ऐसा नियम नहीं है ना। अब देखो, जैसे मान के चलो हम कहीं गए बाहर, बिल्कुल जनरल एग्जांपल लेता हूँ, शादी में अपन गए। शादी में गए और क्या हुआ कि वो अपन ने एक कोई भी चीज ली खाने की, कोई भी आइटम मान लो, और उसमें क्या हुआ कि एक इतना छोटा सा कुछ ऐसा निकला जो आपको लग रहा था कि बाल जैसा है। बाल नहीं था, बाल जैसा है। ऐसा देख, तो ऐसा देखते से ही आप उसको खाते हो कि छोड़ देते हो, फेंक देते हो? फेंक देते? पक्का? ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर अपने को टेस्टी नहीं लगी, अपन ने ले लिया पूरी थाली में और पहला बाइट लिया, पसंद नहीं आया, फिर क्या करते हैं उसको? फेंक देते। ये पता है क्या है? वेस्टेज ऑफ पुण्य। और चलो शादी की अब चीजें तो छोड़ो, ईमानदारी से बताना, आप अपने घर में क्या हो गया घी का रेट? 900, 800, जो भी है। हाँ, 1000 रुपए पकड़ लो मोटा, 1000 रुपए किलो का घी आप अपने घर में लाए हो, है? और उसमें एक छोटा सा बाल के टुकड़ा दिख जाए तो क्या करोगे उसका? है, वो तो निकाल लेते हैं, है? बाल को फेंक देते। उसकी वैल्यू करते कि नहीं अपन? क्यों? क्योंकि उसमें अपना पैसा खर्च हुआ है। और जहां समाज का पैसा खर्च होता है वहां थोड़ी ना अपन वैल्यू करते हैं। अरे अपने घर में तो चाय में भी कुछ निकल जाए ना, तो ऐसे यूं करके ऐसे बाहर फेंक देते हैं। कितने लोग करते हैं? अच्छा बताओ, चाय में कुछ निकल जाए तो पूरा चाय का गिलास ढोल देते हैं क्या? नहीं ढोलते भैया। और जहाँ फ्री में मिलता है वहां, फ्री में मतलब जहां आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, पुण्य तो खर्च हुआ है वहां, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। अरे पुण्य तो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना पुण्य खर्च हुए मिल जाएगी कोई चीज? पुण्य तो खर्च हो रहा है, बस पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो अपने को क्या लगा, फ्री का है, फ्री का माल है, लूटो, फ्री का माल है, जितनी इच्छा हो उतना खाओ, बाकी डस्टबिन में डालो। मैंने कितनी शर्म की बात है, हम और आप जैसे जितने जीव पुण्य और पाप पढ़ते हैं, जीव दया पढ़ते हैं, अहिंसा पढ़ते हैं, और हमारी ही भोजनशाला में लिखना पड़ता है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। है? ये अपने को समझना चाहिए, अपन अपने पुण्योदय को वेस्ट कर रहे हैं। पता है क्या होगा? अब तुमको पुण्योदय में सामग्री मिली और तुमने उसको लात मार दी ना, ठुकरा दिया, अब इसके फल में क्या होगा? ठीक है, अब आपको नहीं मिलेगी। अरे आपको जब दी थी आपने नहीं ली थी ना, इसका मतलब आपको चाहिए ही नहीं। तब क्या होगा? अब से आपको नहीं मिलेगी, अब तुम भूखे मरना, तरसते तरसते मर जाना। कितनी सारी कंट्रीज है ऐसी, अफ्रीका वगैरह में तो बच्चों के 15-15 दिन में नंबर आते खाना खाने के, 7-7 दिन में नंबर आते। जैसे आज एक बच्चे ने खाना खाया, अब उसका नंबर आएगा 7 दिन बाद। ऐसी रोटेशन चलती है। कुपोषण के शिकार है सब बच्चे। सोमालिया वगैरह कितने सारे देश है।
और अपन को जरा पुण्य के उदय से ज्यादा मिल गया तो अपन उसको वेस्ट करते। अरे भैया, लोभ करो, अनावश्यक खर्चा नहीं करो। समझ में आया? ये लोभ कषाय का मैनेजमेंट है। खाने पीने का लोभ करो। मैसूर पाक में एक बाल का टुकड़ा निकल जाए तो क्या करोगे बताओ? मैसूर पाक तो बिल्कुल महंगी मिठाई है ना, क्या करोगे? अरे मैसूर पाक तो छोड़ो, वो बिल्कुल वो होती ना, घी बनाते हैं घी, तो घी बनाने के बाद में वो निकलती है तो उसमें भी शक्कर चाशनी मिला के उसकी भी मिठाई बन जाती है। सबसे सस्ती मिठाई है वो तो। उस और वो आटे की भी कुछ बनती है। आटे का भी क्या बनता है? कसार क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा। तो बिल्कुल सस्ती मिठाई है, उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। उसमें भी अगर कुछ निकल जाता है तो अपन क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। और कहीं बाहर कुछ मिलता है अपने को तो पूरी की पूरी थाली फेंक देते हैं। भैया ऐसा नहीं करना। इतनी अपने में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अपने को जितनी आवश्यकता हो उतनी लो। अरे पहले थोड़ा सा लेके चख लो, पसंद आए तो ले लेना ना, 2 बार 3 बार 10 बार ले लेना। पर तुम एक बार में 10 बार जितना तो लेके आ जाओ और खाओ बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा अन्याय है ये? अन्याय है अपने, पता ही है। लो, ये अनंतानुबंधी लोक मायाचारी है ये। अनंतानुबंधी मायाचारी है। जैसे मान के चलो महावीर जयंती का भोजन है समाज का, होता ही है लगभग सब जगह। अब अपन ने क्या कर दिया, अपन ही अपन पूड़ी लेके आ जाओ, अपन ही अपन आम का रस लेके आ जाओ, अपन ही अपन सब लेके आ जाओ, अपने को मिल जाए बाकियों को ना मिले। ये ठगा ना अपने साधर्मियों को। साधर्मियों को ठगना अनंतानुबंधी मायाचारी है। ये बताता है अभी तुम्हारा मिथ्यात्व बिल्कुल सुरक्षित है। आपको साधर्मी के लिए वात्सल्य ही नहीं आ रहा है। अरे साधर्मी वात्सल्य तो ऐसा गजब का होता है कि अपन भले ही ना खाए और साधर्मी को खिला दे। जैसे गाय होती है ना, गाय, गाय का अपने बछड़े के लिए कैसा प्रेम रहता है, ऐसा साधर्मी के प्रति प्रेम होना चाहिए अपन लोगों का। समझ में आया? पुरानी चीजों, अब थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहे हैं। अब किस किस का लोभ नहीं करना, यहीं से लेके चलेंगे फिर आगे जाएंगे देवशास्त्र गुरु तक। पुरानी चीजों का लोभ नहीं करना। पुरानी पुरानी चीजें घर में इकट्ठी करके रखते हैं अपन, जिनका काम भी नहीं आता। मतलब मान के चलो अपन ने एक मोबाइल कवर ले लिया, तो भी वो पुराना वाला किसी को देते नहीं है, रखते हैं। कभी काम आ गया तो। और वो कभी काम आता है क्या? कभी नहीं आता। अरे जब आता भी है अपने को ध्यान भी नहीं होता कि अपने पास वो चीज है। और ये अकेला एक एग्जाम्पल नहीं है, कितने सारे एग्जाम्पल है। दिवाली की सफाई में क्या होता है? इतना जमाने भर का अटाला अपने घर से निकलता है, अपन फिर धूल झाड़ करके फिर रख देते। कभी काम आएगा? 25 साल से काम नहीं आ रहा है वो, पर अपना अंदर का कॉन्फिडेंस देखो, कभी काम आएगा। अरे भैया किसी को दे दो, उसका दान कर दो। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये लोग तो छोड़ो, कपड़े फट जाते हैं उसके बाद भी पहना करते हैं। अरे दे दो भैया किसी को। अनावश्यक चीजें इकट्ठी करके नहीं रखना। जितनी आवश्यकता है, अरे तुमको 1000 की आवश्यकता है 1000 रखो, पर जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उसको किसी को दे दो ना। क्या जाता है अपना? अरे किसी और को मिलेगा तो वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। ऐसे लोभ का त्याग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलो एक दो पॉइंट और है इसमें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। ये तो अपन ने बता दिया ना, वेस्टेज ऑफ लाइट वाटर रिसोर्सेज का वेस्टेज। एक और सुनो, कंफर्ट जोन का लोभ नहीं करना। कंफर्ट जोन मतलब समझते हो? आरामदायक जीवन। हम तो उठते हैं, उठते से ही चाय की प्याली हाथ में आ जाती है। क्यों? हम नहाने जाए तो बाथरूम में ही हमारा टॉवेल वगैरह सब तैयार रहना चाहिए। नहा के बाहर आए तो हमारे कपड़े सब तैयार रहना चाहिए। अपने को किसी चीज की कोई काम करना ही नहीं। इसका नाम है कंफर्ट जोन। तो ये बोल रहे हैं कंफर्ट जोन का लोभ नहीं करना, स्ट्रगल करना सीखना। मोक्ष मार्ग इज इक्वल्स टू स्ट्रगल। कंफर्ट जोन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता।
आप लोग भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? अभी तो ऐसी गजब की बातें हैं। मैं पूछू ना भगवान बनना चाहते हो कि नहीं, तो हर कोई हाथ खड़ा कर देता है। मैं बोलता हूँ महाराज जी बनना है, तो जब हाथ नहीं खड़ा करते कोई। अरे भैया, बिना मुनि बने भगवान बन पाओगे क्या? क्योंकि क्या है, महाराज जी का जीवन तो दिखता है ना सामने, कितनी कठिनाई है बताओ। पैदल विहार करना, अंतराय आ जाता है, और फिर वो केशलोच और नग्न रहना, और ठंड और गर्मी और बरसात, तो अपन बिल्कुल पीछे हट जाते। और भगवान को तो क्या, बस बैठे हैं बढ़िया मजे कर रहे हैं, अपन को तो डायरेक्ट मजे करना है। अरे डायरेक्ट मजे नहीं होते। स्ट्रगल, कंफर्ट जोन का लोभ छोड़ो। सुबह सुबह ठंड में बढ़िया रजाई तान करके सो रहे, अरे उस कंफर्ट जोन को छोड़ो और आओ भगवान के पास। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? स्ट्रगल करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता अपनी लाइफ। और जो स्ट्रगल करना सीखता है, जो व्यक्ति ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना सीख लिया, अब वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। कितने एग्जाम्पल्स है। और चलो शास्त्रों के एग्जाम्पल छोड़ो आप तो, अभी यहीं देख लो कितने सारे ऐसे उद्योगपति होते हैं, या कितने ऐसे नेता वगैरह होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, कितना स्ट्रगल करा उन्होंने। करा, और अगर वो स्ट्रगल नहीं करते तो गैस की टंकियां बेचते रहते, या कुछ भी दूसरा काम करते। इसलिए कंफर्ट जोन का लोभ छोड़ना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास इसमें, तो अब ज्यादा तो अपन इसमें बात करेंगे नहीं। फिर भी कुछ जो काम काम के पॉइंट है वो बताता हूँ। देखो इसमें एक और लिखा है, गिफ्ट का लोभ नहीं करना चाहिए। गिफ्ट्स का लोभ। और आगे इसमें और लिखा है, लड़कियां विशेष ध्यान रखे। क्या हुआ इसका मतलब? बच्चियां होती है ना, बच्चियों को जरा सा किसी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया, तो आप बहुत अच्छे हो क्योंकि आपने मुझे गिफ्ट दिया। तो वो जो गिफ्ट का लोभ था, वो गिफ्ट का लोभ तुम्हें लुटा देगा। या वो शील की बाण जो अपन ने पड़ी थी, वो बाण टूट रही है और आप लूटोगे फिर। बिल्कुल ध्यान रखना। जो लड़का, सुनना ध्यान से, जो लड़का अपने को आपको गिफ्ट दे करके, खिला पिला करके, घुमा फिरा करके, मोबाइल दिला करके, तारीफें कर करके आपको अगर प्रसन्न करता है, तो मान के चलना उसको आज ही छोड़ देना। ऐसे ऐसे तो बात भी नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है, ये लालची व्यक्ति है। और आप भी जो उसको पसंद कर रहे हो ना, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, आप तो वो लालच में हो। जैसे कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि भैया शादी के पहले तो तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। क्यों सीता जी ने रामचंद्र जी से कंप्लेंट करी होगी ऐसी, कि भाई तुम जा रहे हो जंगल तो जाओ, हमने तो इन महलों से शादी करी थी, तो हम तो महलों में रहेंगे। सीता जी रामचंद्र जी के साथ गई थी ना वनवास पे, तो उन्होंने किससे कंप्लेंट करी? कि भैया सीता जी ने राम जी से शादी करी थी, राम के पुण्य के उदय से शादी नहीं करी थी। पुण्य का उदय तो अभी खसक जाएगा और जंगल जाना पड़ जाएगा। चलो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, सीता जी महलों में ज्यादा खुश थी और जंगल में कम खुश थी, ऐसा था? उतनी ही प्रसन्न थी। क्यों? कि जो उनकी प्रसन्नता के आधार थे राम, वो तो महलों में भी उनके साथ में थे और जंगल में भी उनके साथ में थे। समझ में आया? तो इन चीजों का कभी लोभ नहीं करना अपने को, किसी की भी बातों में नहीं आ जाना। चलो, अब अनंतानुबंधी लोभ की चर्चा करेंगे। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी इसको इतना ही लेते। अनंतानुबंधी लोभ, जल्दी बताओ अनंतानुबंधी लोभ मतलब? देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इन चारों से लोभ नहीं करना। अनंतानुबंधी लोभ। अब लोभ नहीं करना मतलब इन चारों के मामले में लोभ नहीं करना। जिनवाणी सुनने आना, ये तो करना, पर जिनवाणी के मामले में लोभ नहीं करना। लोभ को यहाँ पे अपन समझ सकते कंजूसी। कंजूसी भी एक तरह का लोभ है ना। कंजूसी करना भी एक तरह का लोभ है। अब कैसे होती है भगवान के मामले में कंजूसी होती है?
अभी अपन ने उस दिन बात की थी ना नीचे, पूजा कर रहे हैं, और कितने ही लोगों की आदत होती है चिटक जो है तोड़ तोड़ करके चला चढ़ाते हैं। ये अनंतानुबंधी लोभ कषाय है। आप कंजूसी कर रहे हो। पूजा करने में कंजूसी करते हो। आप अनंतानुबंधी लोभी हो। अंकल जी, देखा है आपने कभी ऐसा? हाँ। नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, समझ गया। नहीं करना चाहिए कभी अपने को। सामग्री, चिटक, लौंग, ये ऐसे तोड़ तोड़ करके नहीं चढ़ाना भैया। इनका कहना है कि कोई करते हैं, तो उन्होंने उनको टोका कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अपने को कम पड़े, उससे अच्छा है पहले ही सामग्री डबल कर लो। तो तोड़ तोड़ के डबल करना क्या समझदारी है भाई? तुम पहले से डबल लेकर के बैठो ना। अरे आप 4 थाली लगा करके बैठो ना, कौन मना करता है आपको? हाँ। अरे अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। जैसे आप लोगों ने पूजा करी, है ना, और जब आपने जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल और अंत में अर्घ चढ़ाया, और अर्घ चढ़ाते चढ़ाते समय तक आपकी थाली से बादाम खत्म हो गई, सुनना, चिटक खत्म हो गई, नैवेद्य खत्म, दीप खत्म हो गया, तब महार्घ में मान के चलो अगर आपने बादाम नहीं चढ़ाई और चिटक नहीं चढ़ाई, तो क्या पुण्य थोड़ा कम लगेगा? है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चिटक और बादाम की क्वांटिटी से पुण्य पाप का रिलेशन होता ना, तो लोग बोरे भर भर के चढ़ाते। भैया ऐसा नहीं है। टोटल बात सिर्फ अपने भावों की है। आपके भाव कितने अच्छे हैं। तो भाव अच्छे हैं और हम फिर द्रव्यों से पूजा करें ही नहीं, अकेले भाव भाव कर ले कि नहीं, फिर तो तुम्हारे भाव रूखे सूखे हैं। अरे द्रव्य से पूजा करोगे तो जिसके अंदर से भाव अच्छा होगा, वो अच्छी से अच्छी सामग्री कराएगा ना। क्यों? मान के चलो अपने घर में वो आए, सम अपने, आप लोग क्या बोलते हैं, आपकी बेटी के ससुराल वाले, ब्याई जी ब्यान जी, आपके घर में आए, और आप बोलो कि नहीं नहीं देखो साहब, हमारे भाव बहुत अच्छे हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे भाव है, पर अब आप हमारे यहाँ आए हो, भोजन तो नहीं कराएंगे हम। भाव अच्छे हैं हमारे आपके लिए, तो चलेगी क्या ऐसी बात? कि अरे अगर आपके भाव अच्छे होते तो आप उनकी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते कि नहीं करते? उनको अच्छे से अच्छा भोजन कराते, अच्छे से अच्छी उनसे बातें करते, अच्छे से अच्छा सब कुछ करते। तो ऐसे अगर भगवान के प्रति आपके भाव अच्छे हैं और अंतरंग में उतना राग है, तो फिर आप अच्छी से अच्छी सामग्री से भी पूजा करेंगे। यूं नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल खाने के लिए तो A1 चावल और भगवान को चला चढ़ाने के लिए बिल्कुल थर्ड क्लास चावल। जो सामग्री, जो चावल आप भगवान को चढ़ाते हो ना, वही खाना चाहिए घर में। अब बताओ आप क्या करते हो? कि नहीं नहीं भगवान तो खाते ही नहीं है। हाँ, पूजा वाले चावल, चूरी एकदम, क्यों? मंदिर के चावल एकदम चूरी, और घर में खिचड़ी पुलाव के चावल एकदम बासमती। नहीं भाई, ये आपका अनंतानुबंधी लोभ है। मैं यूं नहीं बोल रहा कि अपन बहुत अपनी लिमिट क्रॉस करके काम करो, पर जितनी अपनी लिमिट है, जितनी अपनी शक्ति है, उतनी शक्ति से तो पूजा करो, दान करो। समझ में आया? तो भगवान के संबंध में एक बात हुई। और बताओ अनंतानुबंधी लोग। भगवान के संबंध में कंजूसी नहीं करना, दान देने में कंजूसी नहीं करना। अरे आप लोग, वैसे तो मुझे लगता है शायद आप नहीं जाते होंगे, पर अगर कोई जाता भी हो, तो अगर कोई व्यक्ति होटल जाता है कुछ खाने के लिए, तो वहां कंजूसी करता है क्या? वहां तो अगर मान लो कितने आजकल तो पता नहीं कि 2,000 रुपए का तो बिल बन ही जाता होगा, 1,500 1000 2,000। वहां आधी पौन घंटे में 2,000 रुपए खर्च करने को तैयार है व्यक्ति, और उसके बाद भी अगर उसकी कोई चीज खाने की इच्छा हो जाए ना, और रुपए देकर के और चीज खा लेता है। वहां पर तो इसको नहीं लगता। और जहाँ दान देने की बात आती है,
तो वहां तो बोलता है पहले उनसे तो लो, पहले उनसे तो लो, पहले ये तो करो। ये अनंतानुबंधी लोभ है। और सुनो, अब कल की क्लास में रह गई थी एक बात, बोली लगा ली और बाद में पैसे ही नहीं दे रहे। बोली तो लगा ली समाज के सामने, अब जब बाद में पैसे देने की बात आई, तब पैसे नहीं नहीं नहीं, अभी देंगे, अभी देंगे, अभी देंगे, पहले उनसे तो लेके आओ, पहले वहां से तो लेके आओ। ये सब अनंत अनुबंधी कषाय है। आप जिनवाणी भगवान के मामले में कषाय कर रहे हो, लालच कर रहे हो। समझ में आया? क्या है ये सब? अनंत अनुबंधी है। तो ऐसा लोभ करना कि नहीं करना है? नहीं करना। ये तो हुआ भगवान के मामले में लोभ। शास्त्र के मामले में कैसा, शास्त्र के मामले में कैसा अनंतानुबंधी लोभ होता है? सोचो। शास्त्र के मामले में अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है? बताऊं? जिनवाणी को घर से निकाल देना। जिनवाणी को घर से निकाल देना। देखो भाई, हमारे घर में तो जगह नहीं है रखने की, तो क्या करा, करा इकट्ठा बंडल और मंदिर में ला करके धर दिया। अनंतानुबंधी लोभ है। अब इसमें लोभ कैसे हुआ? कंजूसी करिए ना। आप अपने घर में जिनवाणी माता को जगह नहीं दे पा रहे, कितने कंजूस हो तुम। जिस जिनवाणी माँ के आधार से तुम भगवान बनने की काबिलियत रख रहे हो, वो जिनवाणी को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो। कैसे हो तुम? क्या अभिनय हो? अब इनका प्रश्न है कि भाई अपन घर में रख ही नहीं पाते ढंग से, अभिनय हो उससे तो अच्छा है कि अपन मंदिर में ही रख दे। तो लेकर के क्यों आए, पहली बात तो। और आपको ये क्या गारंटी कि वो चीज मंदिर में पहुंच जाएगी तो उसकी विनय हो ही जाएगी? तो फिर आपने तो बिल्कुल उसको लावारिस छोड़ दिया ना। अरे जब अपने को यही नहीं मालूम, या तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अपन दे दे कि भाई साहब हम इसका स्वाध्याय कर रहे थे, अब हमारा पूरा हो गया है, तो आप इसको ले लीजिए। या आपको कोई ख्याल में हो किसी को एक किताब चाहिए तो दे दीजिए, या जहां से वो किताब छपी हो वहीं भेज दो भैया वापस। घर से जिनवाणी निकाल देना अनंतानुबंधी लोभ है जिनवाणी के प्रति। अरे आजकल तो फोन में सब होता है, क्या जरूरत है जिनवाणी की? क्या जरूरत है, क्यों? फोन में सब पीडीएफ है। तो फोन में सब पीडीएफ है, इसका मतलब घर से जिनवाणी निकाल दी जाएंगी क्या? भाई थोड़ा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए। अगर फोन में आपके बच्चे की फोटो हो, तो बच्चे को घर से निकाल दो। फोन में है तो सही बच्चा, कि नहीं? वहां पे तो हम बड़े चतुर रहते हैं। और जहाँ पे शास्त्रों की बात आती है, तो वहां तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा बोझा है अपने सिर पे। जिनवाणी अपने माथे पे बोझा है कि अपने माथे का बोझा उतारने वाली है? क्यों? जिनवाणी, ये शास्त्र, ये हमारे माथे पे बोझा है? अरे ये तो अपने को निर्भर कर दे ऐसी बातें लिखी है इसके अंदर, और अपन जिनवाणी को ही सल्टा देते। बाहर निकालो नीचे। जिनवाणी के ऊपर क्रोध करते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध। तुम, एक और पॉइंट याद आया, नहीं रखना हमको मंदिर में शास्त्र, बाहर निकाल दो शास्त्र। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हम्म? तुम्हारी जिनवाणी हमारे मंदिर में नहीं होनी चाहिए, बाहर निकाल दो ऐसी जिनवाणियां। ये अनंतानुबंधी क्रोध है आपका जिनवाणी के प्रति। वो किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सर्वज्ञ की बातें है वो, और तुम उसको ऐसे लात मार के निकाल रहे हो। अनंतानुबंधी क्रोध है। हाँ ये बात जरूर है कि आप जिस भी मंदिर में जिनवाणी, जिस भी मंदिर में आपका जिनवाणी रखने का भाव हो, तो उस मंदिर के जो ट्रस्टी है या जो देखभाल करने वाले, उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज मेरी इच्छा हुई, मैंने 1000 कॉपीज ली और इस मंदिर में रख दी। अरे उस मंदिर में जगह है कि नहीं है?
वहां पे वो काम आएंगी कि नहीं आएंगी, पढ़ने वाले हैं, वो सब बातों का तो ख्याल रखोगे कि नहीं? इतना तो ख्याल रखो। व्यक्ति शास्त्र पढ़ते हो और उनको पढ़ते पढ़ते उठा देना, भगा देना, भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे ऐसे शास्त्र पढ़ने की, यहाँ पर ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े जाएंगे। ये क्या है ये? अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है। सीधा सीधा मिथ्यात्व की घोषणा करता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कभी ऐसा काम नहीं करना। कोई व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय करता हो, उसको बेइज्जत करके भगाना नहीं। जिनवाणी, अरे जिनवाणी को माँ बोलते हो तो माँ को ऐसे भगाया जाता है क्या? निकाला जाता है क्या? और पहली बात, अपन होते कौन है जिनवाणी को निकालने वाले? आप जिनवाणी से बड़े हो क्या? आपको पता है मुनिराज से भी ऊंचा स्थान है जिनवाणी का। क्या बोला? महाराज जी तो तीसरे नंबर पे है और जिनवाणी दूसरे नंबर पे ना। देव, शास्त्र और गुरु। तो तुम किसी महाराज जी को ऐसे उठा के फेंको बाहर मंदिर के, है हिम्मत? वहां तो नहीं है, तो जिनवाणी को कैसे फेंक सकते हो तुम? अरे जीव और पुद्गल क्या, ये मुनिराज, मुनिराज में भी जितना मुनिपना है ना, वो सब जिनवाणी की कृपा है। मुनिराज अपने मर्जी से कुछ काम नहीं करते, जिनवाणी के आधार से एक एक चर्या है। तो मुनिराज पूजा में लिखा है, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। इस काल में भगवान तो है नहीं, तो अब अपने ऊपर उपकार कौन करेगा? कि भगवान की बातें, भगवान ने जो बातें बताई वो जरूर है। हाँ, भगवान और हमारे बीच में ब्रिज का काम करती है जिनवाणी। और मुनिराज और भगवान के बीच में भी, मुनिराज और भगवान के बीच में भी सेतु है जिनवाणी। तो जिनवाणी की कभी अभिनय नहीं करना। समझ में आया? और सुनो, पैसे के लालच में आके देव शास्त्र गुरु को गिनना ही नहीं, ये अनंतानुबंधी लोभ कषाय है। पैसे के लालच में आकर के देव शास्त्र गुरु को नहीं गिनना। उदाहरण दूं उसका, ज्वलंत उदाहरण। सुनो, मुनिराज विराजमान हो और जिनवाणी माता विराजमान हो और भगवान भी विराजमान हो, और और पैसा इकट्ठा हो जाए, और पैसा इकट्ठा हो जाए, और पैसा इकट्ठा हो जाए, और उनको आप बिठाए रख रहे हो, तो ये पैसे के लालच में आपने उनकी अभिनय करी है ना? नहीं समझ में आया? देखो, बोली लगाते हैं ना, बोली, बोली लगाने में क्या करते हैं कि बैठे भैया, बैठे तो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो वो पैसे, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। तो उसके लिए आपने देव शास्त्र गुरु तीनों को गिन ही नहीं रहे हो, आप नहीं गिन रहे हो ना उनको। मतलब भगवान को आपने विराजमान कर दिया, तब कायदे से तब अभिषेक होना चाहिए। और या तो आपको जितना कार्यक्रम है भगवान को विराजमान करने के पहले निपटाना चाहिए। पर नहीं, हम क्या, भगवान को विराजमान कर दो तो क्या लगता है पब्लिक बनी रहती है। अनंतानुबंधी लोभ है। सुनने में बहुत कठोर लग रही होगी बातें आपको, और आपको तो सुनने में लग रही है, सोचो मेरे को बोलने में कैसी लग रही होगी। कोई भी आकर के मेरी कॉलर पकड़ सकता है? तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो? अरे हम क्या कैसा बोल रहे, साफ साफ दिख रहा है ना। आपको किसकी महिमा है? अच्छा बताओ, भगवान की महिमा है आपको? अभिषेक की महिमा है? गंधोदक की महिमा है? आपको तो सिर्फ इसकी महिमा है। ये अनंतानुबंधी लोभ कषाय है। खतरनाक बात है बहुत। और सोचता हूँ और तो नहीं बोलूं, नहीं ही बोलता हूँ। आप लोग सब समझदार है, समझना भैया। देखो दुनिया में क्या चलता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। दुनिया में तो सब चलता है। और सुनो, आज जितना चल रहा है ना, इससे भी भयानक और भविष्य में चलेगा, क्योंकि पंचम काल की यही तो बलिहारी है।
वो तो सब चलेगा, हमको तो अपना काम करना है कि नहीं करना है। अपन तो कम से कम इस कीचड़ में ना पड़े। तो क्या करे, बोलियां नहीं लगाए, अरे भाई आपकी जिसकी जैसी व्यवस्थाओं से करो, पर कम से कम भगवान के नाम पर तो आप धंधा मत खोल दो। हम्म। भगवान के नाम पर बिजनेस चला दिया आपने। तो हमारे वीतराग शासन में और उस रागी द्वेषी दूसरे धर्मों में क्या अंतर बचा? आपने जो जैन धर्म को भी रागी द्वेषी बना दिया, पैसों का धर्म बना के रख दिया। तो जहां पैसा मुख्य हो गया और देव शास्त्र गुरु बिल्कुल आउट ही हो गए, ये अनंतानुबंधी नहीं है तो क्या है बताओ? तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ आप लोग। हम्म। सही बताओ, मुनिराज की ज्यादा महिमा है कि पैसे की ज्यादा महिमा है? हम्म। जिन्होंने पैसे का त्याग कर दिया, सब चीजों का त्याग कर दिया, उनकी महिमा नहीं आती? पैसा वालों की महिमा आती है। अनंत अनुबंधी लोक कषाय है ये। आप देव शास्त्र गुरु को भी नहीं गिनते हो। हम्म। क्यों? महावीर भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है, इसके लिए हम उनकी पूजा करते हैं कि कि महावीर भगवान के सौधर में इंद्र आकर के दर्शन करता है, इसके लिए हम उनकी पूजा करते हैं। वीतरागी और सर्वज्ञ इसलिए पूजा करते हो ना। क्यों, कल को अगर सौधर में इंद्र ना आए तो आप भगवान की पूजा नहीं करोगे क्या? करोगे ना। तो भगवान और सौधर में इंद्र में तो समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको अभी के सिनेरियो में उतारता हूं। क्यों? कोई भी महाराज जी मान लो, चलो नाम ले लूं, ले ही लेता हूँ। बताओ, आचार्य विद्यासागर जी की आप लोग पूजा करते हैं, जो भी करते हैं सभी लोग करते हैं। तो महाराज जी क्यों महान है? कि बड़े बड़े नेता आते हैं उनके दर्शन करने, इसलिए है। अब सोचो, नाम तो क्या किसी का भी नाम ले लो, कोई भी मुनिराज को आप बड़ा मानते हैं, उनकी पूजा करते, तो क्यों बड़ा मानते? बड़े बड़े नेता आते हैं उनके पास। अगर आप ऐसा मान करके उनकी भक्ति पूजा कर रहे हैं ना, मान के चलिए आपको मुनिराज की महिमा नहीं, आपको नेताओं की महिमा है। आपको अंबानी और टाटा और बिरला की महिमा है। क्यों अंकल जी? तो आप अनंत अनुबंधी लोभ कषाय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पैसे की वैल्यू ज्यादा हो गई, पद की महिमा ज्यादा हो गई, और मुनिराज या भगवान, वो तो ठीक है। बहुत विचारने की जरूरत है। क्या है, अपने को ऐसा लगता है क्योंकि क्या, मैक्सिमम लोग दूसरा काम करते हुए दिखते हैं ना, तो जो भीड़ करती है, अगर भीड़ में अपन शामिल हो जाओ तो अपने को बिल्कुल सेफ लगता है कि अपन सेफ है, क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। पर जहां थोड़ा सा ट्रैक से हट करके अपन जाओ, तो लगता है कि अरे, अपन कोई गुनाह कर रहे। भैया गुनाह नहीं कर रहे, अपन सच्ची बात समझ रहे हैं। मेरे को बताओ ना, मुनिराज की महिमा कैसे है? मोदी जी से। क्यों? अच्छा, मोदी जी महाराज जी के दर्शन करने गए, महाराज जी तो नहीं गए थे मोदी जी के दर्शन करने। तो सीधा समझ में आया ना, मोदी जी बड़े कि महाराज बड़े? महाराज जी बड़े हैं ना। अरे मोदी जी तो उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़े कौन हुए? महाराज जी बड़े हुए, भगवान बड़े हुए। अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भैया, ये अनंतानुबंधी लोभ है। अगर अपन देव शास्त्र गुरु को ना गिने और पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, इसको ही सब कुछ बना करके बैठ जाए, ये भगवान के प्रति लोभ कषाय चल रही है। समझ में आ गया? तीनों के प्रति घटा के बताया अपन ने, देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों के प्रति लालच। मतलब इन तीनों में एक तो कंजूसी, और इन तीनों के आगे, इन तीनों को कुछ भी नहीं गिनना पैसे के आगे। और बताओ। देखो इसमें एक पॉइंट और लिखा है, बताते। पैसे के लालच में आकर के आत्मा का भी अवर्णवाद कर देना। अरे चौथी बात आत्मा थी ना, देव शास्त्र गुरु और आत्मा। आत्मा की अभिनय कर देना, आत्मा की अभिनय कर देना। मैं आत्मा हूं, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण, इनको एक तरफ रख देना, अनंत अनुबंधी लोक कषाय है। पैसे के लालच में, अपन अगर यहां से बात करें तो लालच की बात चल रही ना, तो लोभ, पैसे के लालच में आकर के क्या करना?
आत्म कल्याण छोड़ देना, ये अनंतानुबंधी लोभ कषाय। आपको पता है, दो चीजें हो सकती है। या तो मैं या तो मैं सुबह उठ करके भगवान की पूजन करूं, तो ये हो सकता है। और या तो मैं सुबह उठ करके जिम चला जाऊं, ये भी हो सकता है। तो भगवान की पूजन छोड़ना, और भगवान की पूजन से तो मेरा आत्म कल्याण जुड़ा हुआ था ना, उस आत्म कल्याण को छोड़ करके इस शरीर की सेवा में मैं चला गया। ये शरीर बहुत अच्छा सा बना रहे, तंदुरुस्त रहे, इस लालच में मैंने आत्म कल्याण को छोड़ दिया। ये अनंतानुबंधी लोभ कषाय। ठीक है। तो ऐसी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों को ही अपन बहुत गहराई से समझे, और अपने जीवन में जहां जहां भी जैसी जैसी भी पाई जाती हो, उसको कम करे और नष्ट करे। ठीक है। अपना किसी की बुराई करने का, किसी को क्रिटिसाइज करने का, किसी को टॉन्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अपने को तो वस्तु सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए विचार करिएगा। अभी एक इसमें और बात रह गई है, मिथ्यात्व और नो कषाय। तो कल की क्लास में अपन मिथ्यात्व और नो कषाय ना, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनका मैनेजमेंट भी देखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से कल अपनी ये कषाय की चर्चा पूरी होगी। कोई प्रश्न है आप में से किसी को प्रश्न है? हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। जय बोलिए द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।